तो क्लैश इन पेरिस के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो फेटल 4 में मैच होने वाला है, सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जे ऊसो। तो इस मैच के अंदर कौन यहां पर जीतने वाला है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैच के अंदर हमें देखने मिलने वाली है और क्या क्या धमाके इस मैच के अंदर देखने मिलेंगे, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रसल न्यूज में। तो पहले जो कंटेस्टेंट है यहाँ फेटल 4 में मैच के अंदर वो है अपने मेन इवेंट जे ऊसो। तो जे ऊसो को आप सीरियसली लेना यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने एक चीज तो देखी होगी, जो अनरियल डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, वहां पर पता चला है कि कैसे यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हायर अप ये चाहते हैं कि जे ऊसो यहाँ पर नेक्स्ट फेस बने। कहने का मतलब है जे ऊसो को हम बड़ी पोजीशन पे रखा जा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर करती है कि आपने देखा होगा कैसे जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर को हराया मंडे नाइट रॉ के अंदर मैच के अंदर, वहां पर ब्रॉन ब्रेकर को उन्होंने हराया। तो इतना आसानी से आप नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर फ्यूचर है और ब्रॉन ब्रेकर को पिन करना मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। सीएम पंक ने भी तब पिन किया था जब तीन लोगों को पहले हरा के थक रखे होते ब्रॉन ब्रेकर, तब जाके सीएम पंक ने यहाँ पर पिन किया था ब्रॉन ब्रेकर को। पर जे ऊसो ने यहाँ पर एक सिंगल्स मैच के अंदर हरा दिया था ब्रॉन ब्रेकर को। तो सोच सकते हैं कि जे ऊसो को यार कितना सीरियसली लेने की जरूरत है। और बात करें कि जे ऊसो के चांसेस कैसे यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के, आपको पता है वो गुंथर से अपनी चैंपियनशिप हार गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है गुंथर से सीएम पंक के पास गई, फिर सीएम पंक के पास से सेथ रॉलिंस के पास। पर यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जो रीमैच है जो जे ऊसो को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जे ऊसो यहाँ पर डिजर्व करते हैं। ये बात रोमन रेंस ने भी कही थी मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट के अंदर। तो मेन चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर यहाँ पर हमें देखने मिले कि जे ऊसो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते तो कैसे होगा। तो वो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है रोमन रेंस। रोमन रेंस इस मैच के अंदर पक्का देखने मिलने वाले हैं। भले ही यहाँ पर कुछ भी हो मैच के अंदर, कुछ भी चलता रहे, मैच के एंडिंग में रोमन रेंस पक्का आएंगे। पर अगर रोमन रेंस थोड़ा पहले आ जाता तो वो जे ऊसो को पक्का जितवा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना देंगे, जिससे कि जे ऊसो हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को पहले ही धो रखे होंगे, उसके बाद वो आएंगे और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर से बदलाव लेने और अपने जे ऊसो कजिन की मदद करने के लिए। तो रोमन रेंस अगर आएंगे, मतलब अगर जे ऊसो यहाँ चैंपियन बनेंगे तो रोमन रेंस उसमें पक्का उनका बड़ा हाथ होने वाला है। भले ही जे ऊसो के चांसेस सबसे कम है, पर फिर भी अगर आप देखेंगे रोमन रेंस अगर वहां पर आ जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी चांस है कि यहाँ पर जे ऊसो हार जाएंगे। जे ऊसो की मदद करने पक्का रोमन रेंस उधर आ जाते हैं, तो उस टाइम तो हमें पक्का देखने मिलने वाला जे ऊसो चैंपियन बन जाएंगे। पर रोमन रेंस यहाँ पर मैच के बाद भी आ सकते हैं, और रोमन रेंस वैसे बीच मैच में आने का सेंस बनता भी नहीं है, उनका वैसे कैरेक्टर भी नहीं है कि यहाँ पर जो जे ऊसो की मदद करें। उन्होंने वैसे मंडे नाइट रॉ के अंदर जो बैक सेगमेंट होता है वहां पर भी बताया, वहां जे ऊसो को खुद यहाँ पर संभालने के लिए बातें बताई कि कैसे तुझे एले नाइट सीएम पंक के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। तो रोमन रेंस यहाँ पर अच्छी तरीके से जे ऊसो को समझा चुके हैं, तो जे ऊसो को खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। इसलिए जे ऊसो के चांसेस बहुत कम है कि वो जे ऊसो यहाँ पर जीतेंगे। तो नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट आते हैं यहाँ पर इस मैच के अंदर वो है अपने सीएम पंक। तो सीएम पंक के बारे में अगर बात करें, जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो राइवलरी है वो तो जन्मों जन्मों तक चलते रहने वाली, जब तक दोनों एक ही कंपनी के अंदर है। जब तक दोनों में से कोई एक रिटायर नहीं हो जाता तब तक इन दोनों की राइवलरी चलेगी। और एले नाइट से उन्होंने सीएम पंक ने अलग पंगे ले लिए, जे ऊसो को अपने से मतलब है। तो यहाँ सीएम पंक की अगर बात करें तो उनके चांसेस कैसे हैं यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के, तो आपको पता है जो हमें रीमैच तो ये पक्का देखने मिलने वाला है। सीएम पंक को फाइनली उनका रीमैच मिल रहा है फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जब यहाँ पर वो समर स्लैम के अंदर जीत जाता तो सेथ रॉलिंस ने पूरी तरीके से उनका रूइन कर दिया था मूवमेंट, तो उसी वजह से सीएम पंक इस मैच के अंदर है, तो उनको रीमैच मिलने वाला है। तो क्या रीमैच के अंदर सीएम पंक रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस और बाकी सबको हरा के? तो इसके चांसेस भी आप कम ही मानिए, क्योंकि सीएम पंक अगर वापस से चैंपियन बनते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं या कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं, तो वो एक सिंगल्स मैच के अंदर ही होने वाला है। क्योंकि सीएम पंक को एक अच्छी तरीके से यहाँ पर एक चैंपियन दिखाना चाहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कि उन्होंने सिंगल्स मैच के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैच जीत लिया। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ सीएम पंक यहाँ जीतने वाले हैं क्लैश इन पेरिस के अंदर, उनके चांसेस भी कम ही मानिए। क्योंकि सीएम पंक अगर यहाँ पर जीत जाते हैं तो वो एक अलग ही चीज हो जाएगी। यहाँ पर फिर हमें देखने मिलेगा सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है वो कंटिन्यू रहेगी, और बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने मिलेगा कि कैसे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड चलती रहेगी। क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस मतलब यहाँ पर देखें आप एक बार, जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का प्लान है जैसे मैंने 42 के लिए, तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का प्लान ऐसे चलाते गए तो दिक्कतें देंगे रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के प्लान को। तो सीएम पंक ये मैच हार जाएंगे किसी वजह से, एले नाइट की वजह से। एले नाइट की वजह से यहाँ पर सीएम पंक मैच हार जाता है, फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे या रोमन रेंस के साथ, जब रोमन रेंस लास्ट में मैच में आएंगे। और बात रही यहाँ पर एले नाइट की, तो एले नाइट और यहाँ सीएम पंक दोनों आपस में फ्यूड करेंगे, जो कि फैंस देखना भी चाहते हैं कि सीएम पंक और एले नाइट की एक बहुत ही बढ़िया वाली सिंगल्स फ्यूड देखने मिले। तो उसी चीज के ऊपर यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि सीएम पंक यहाँ पर नहीं जीतने वाले। और यहाँ से अब सीधा आते हैं एक और आखिरी बंदे के तरफ, आखिरी बंदे नहीं मतलब एले नाइट की तरफ। चैंपियन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो एले नाइट की बात करें तो सेम वही चीज मैंने जो आपको बताई है कि एले नाइट और सीएम पंक अपनी एक अलग स्टोरी चलाएंगे, जो कि फैंस देखना चाहते हैं, और एक हमें अलग ही बढ़िया वाली फ्यूड देखने मिलने वाली है दोनों माइक स्किल्स
के ऊपर बढ़िया है, रेसलिंग के अंदर बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है दोनों और बहुत ही बढ़िया फ्यूड हमें देखने मिलने वाली है। दोनों यहाँ पर टॉकर के बारे में ट्रैश टॉक करेंगे, बहुत ही खतरनाक वाले सेगमेंट हमें इन दोनों के बीच में देखने मिलने वाला है और मैच बहुत बढ़िया होगा। तो एलए नाइट के बारे में यही कहना चाहूंगा और एलए नाइट यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से ही हार गए हैं। जे उसो ने यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को हराया, पर पिछले मंडे नाइट के अंदर देखा होगा या एलए नाइट हार जाते ब्रॉन ब्रेकर से। तो ये चीज भी आपको एक चीज साफ साफ दिखती है कि ब्रॉन ब्रेकर से एलए नाइट को हरवा दिया, तो सेम चीज है कि यहाँ पर एलए नाइट अभी तो नहीं बनने वाले। अगर एलए नाइट यहाँ पर चैंपियन बनने जा रहे होते क्लैश इन पेरिस के अंदर तो ब्रॉन ब्रेकर से नहीं हराती डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एलए नाइट को, पर उन्होंने यहाँ पर मैच हरवा दिया एलए नाइट को। तो ये चीज है कि एलए नाइट और सीएम पंक एक अलग फ्यूड में जाएंगे, जे उसो हारने के बाद एक अलग सेगमेंट में चले जाएंगे और बाकी बात रही रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस यहाँ पर सेथ रॉलिंस के पीछे जाने वाले हैं। तो यही चीज हमें देखने मिलने वाली है, ना एलए नाइट यहाँ पर चैंपियन बनने वाले हैं, ना जे उसो यहाँ चैंपियन बनने वाले हैं, ना सीएम पंक यहाँ पर चैंपियन बनने वाले हैं। बस एक ही बंदा यहाँ पर चैंपियन रहेगा जो कि यहाँ पहले भी चैंपियन था, वो है सेथ फ्रीकन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस यहाँ पर चैंपियन तो बन जाएंगे और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो भी यहाँ पर यही है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि सेथ रॉलिंस से क्यों चैंपियन बनने वाले हैं। वो पीछे वाले सारे मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कैसे एलए नाइट सीएम पंक अपनी फ्यूड में जाएंगे वगैरह वगैरह, वो जितनी भी सारी चीजें वो तो यहाँ पर पॉइंट है ही, पर और भी ज्यादा पॉइंट देखिए आप यहाँ पर। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि कैसे जो सेथ रॉलिंस है भले ही हार गए थे एलए नाइट से सेट नाइन मेन इवेंट के अंदर, पर उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर उस इंजरी को सेल किया और उसके बाद आके यहाँ समर स्लैम के अंदर कैश इन किया, तो वो एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। वो रूल्स ऑफ द सेंचुरी, एकदम हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी जैसी एक रूल्स ऑफ द सेंचुरी हमें देखने मिली और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट था। और इतने बड़े मूवमेंट के बाद जब कोई चैंपियन बनता है वो इतनी आसानी से नहीं हारता। कोडी रोड्स को देखिए, कोडी रोड्स यहाँ पर चैंपियन बने थे यहाँ रोमन रेंस को हरा के, तो रोमन रेंस को हराने के बाद क्या हुआ था, एक साल तक तो उनके पास चैंपियनशिप रही थी और जॉन सीना से हार गए। तो सेथ रॉलिंस भी इतनी जल्दी नहीं हारने वाले। इतने बड़े मूवमेंट के अंदर यहाँ देखने मिला रूल्स ऑफ द सेंचुरी की, सीएम पंक से यहाँ पर चैंपियनशिप स्टील कर ली, सारी दुनिया को उल्लू बना दिया। तो ये चीज तो पक्का है जो सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, सेथ रॉलिंस इतनी आसानी से इस साल तो नहीं हारने वाले। आप तो मान के चलिए सेथ रॉलिंस से पूरे रेसलमेनिया 42 तक इस चैंपियनशिप को लेके जाएंगे और उसके बाद शायद हमें यहाँ देखने मिल सकता है रोमन रेंस यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे। वो बात अलग है, शायद रोमन रेंस या कोडी रोड्स के भी साथ यहाँ चांसेस बन सकते हैं, पर फिर भी अगर हम बात करें तो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के प्लान है रेसलमेनिया 42 के लिए और यही चीज हमें यहाँ पर देखने मिलने वाली है। तो ये चीज यहाँ पर पहले भी प्लान थी कि यहाँ रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच हो, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हमें अब यहाँ पर देखने मिलने वाला रेसलमेनिया 42 के अंदर और सेथ रॉलिंस यहाँ पर जितने भी इवेंट आ रहे हैं, जो रेसलपलूज़ा है, सर्वाइवर सीरीज है और यहाँ पर क्राउन ज्वेल देखने मिलने वाला, सेट नाइन मेन इवेंट देखने मिलने वाला, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैंबर, जितने भी इवेंट आने वाले रेसलमेनिया 42 से पहले सेथ रॉलिंस जितने भी मैचेस में होंगे वहां पर जीतने वाले हैं और रोमन रेंस यहाँ पर फाइनली यहाँ देखने मिलेंगे उनके साथ यहाँ पर जो डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल, क्योंकि जो टाइटल है ऐसे ही नहीं लिया, उन्होंने रूल्स ऑफ द सेंचुरी की है। तो ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस रिटेन करेंगे। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझा दिया क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ चैंपियन बनने वाले हैं और सारी चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या आपको सिनेरियो देखने मिल सकते हैं और क्यों यहाँ पर चैंपियन कौन नहीं बनने वाला है और सेथ रॉलिंस क्यों यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी क्लैश इन पेरिस से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अपडेट्स आएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्यून रहे। बहुत ही ज्यादा मजेदार यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है, जॉन सीना की फाइनल 10 डेट्स बची हैं, बहुत कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हो रहा है। सारी चीजों को जानने के लिए यहाँ पर चैनल पर बने रहे, चैनल में ट्यून रहे, सब्सक्राइब करके रखें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ। जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।